फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 15 क्लास 7 साइंस फॉरेस्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ 4 लाइनों में एक शायरी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर शायरी है। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। द ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर दैट प्योरीफाइज द एटमोसफेयर, फॉरेस्ट आर आवर लाइफ लाइन, इट इज़ थ्रू दैम दैट नेचर साइंस। तो दोस्तों इसका मतलब होगा, जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, वो हमारे पूरी धरती के लंग्स के समान होते हैं। उसी से हमें सांस लेने को मिलती है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दैट प्योरीफाइज द एटमोसफेयर, तो वह एटमोसफेयर को प्योरीफाई करता है। फॉरेस्ट हमारी जीवन फॉरेस्ट के बिना हमारा जीवन नहीं है, तो हमारी जीवन रेखा भी फॉरेस्ट ही है। और इट इज़ थ्रू देम दैट नेचर शाइन्स, और ये वैसी चीज़ है जिससे हमारी पूरी नेचर शाइन करती है। तो चलिए ये था शायरी। आप देखते हैं दोस्तों, आज मैं एक ही पेज पढ़ाऊँगा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो चलिए दूसरा लाइन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा लाइन कहता है, ए फॉरेस्ट इज़ एन एरिया विद अ हाई डेंसिटी। पहले पूरा रीड कर लेते फिर समझाएंगे। ए फॉरेस्ट इज़ एन एरिया विद अ हाई डेंसिटी. The trees which make up the main area of the forest create a spatial environment. This in turn affects the kind of animal and plants that can exist in a forest. Human being began his life as a forest dweller. In the early stages, they were food gatherers and dependent on the forest for all their needs, food, clothing, and shelter. They gradually became food growers, clearing small patches in the forest to grow their own food. However, they continued to depend on forest for their requirements of daily life. Even today, people depend on the forest for paper, timber, fuel, wood, medicine, fodder. Over the years, the area under forest cover has decreased steadily. This is because forests have been cleared for agriculture, industry, housing, and many other requirements. तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब। तो दोस्तों फॉरेस्ट वो चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घने घने पेड़ रहते हैं। तो दोस्तों आप अमेज़ॉन फॉरेस्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो उसमें इतने घने घने पेड़ हैं कि वह जितने भी सनलाइट आते हैं उसमें 99.9% वह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और 0.001% ही सनलाइट पहुंच पाती है ग्राउंड तक, जिससे दिन भर रेन फॉरेस्ट में अंधेरा रहता है। और वहाँ पे इतने खतरनाक छोटे से जीव से लेकर बड़े बड़े प्राणी तक वहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही डेंजरस होता है रेन फॉरेस्ट। द ट्रीज़ विच मेक अप द मेन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, जो ट्रीज़ होते हैं वह फॉरेस्ट के मेन होते हैं, मतलब फॉरेस्ट में वही वो मेन होते हैं। ट्रीज़ के बिना फॉरेस्ट तो कुछ है ही नहीं। और जो ट्रीज़ होते हैं वह मतलब जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वह एक अच्छा इन्वामेंट बनाते हैं। जो वह और वह प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे से लेकर बड़े बड़े पौधे, और यहाँ तक कि एनिमल्स तक को वह इतना अफेक्ट कर देते हैं जो वहाँ पे रहते हैं। वह उन्हें ऐसा इन्वामेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें कोई कुछ कठिनाई नहीं आए। वह फूड से लेकर हर चीज़ तक फॉरेस्ट ही हमें सब कुछ देती है। और जो ह्यूमन बींग्स के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो ह्यूमन बींग्स बहुत पहले ह्यूमन बींग्स जो थे वह फॉरेस्ट पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट थे। वह फॉरेस्ट के बिना उनकी लाइफ कुछ भी नहीं थी। वह कपड़े से लेकर, खाने से लेकर, रहने तक की सबकी चीज़ें वह फॉरेस्ट से लेते थे। लेकिन जब डेवलप करने लग गए ह्यूमन बींग्स, तब उन्होंने फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा। वह कुछ पार्ट काट कर फॉरेस्ट का वहाँ पे अपना फूड ग्रो करने लगे। जैसे हो गया वीट, राइस, फिर डेट पाल्म, बहुत सारी डेट पाल्म हो गया। फिर आपका डेट पाल्म सॉरी डेट पाल्म नहीं, वो जैसे आपका हो गया ब्राज़िल नट, सब चीज़ वो ग्रो करना सीख गए थे इस टाइम पे। तो फिर जब वो फॉरेस्ट पे मतलब जब वो एग्रीकल्चर का सारा निकाल लिए थे, फूड मतलब ग्रो करना सीख लिए थे, तब भी वह फॉरेस्ट पर ही डिपेंड थे बहुत सारी चीज़ें के लिए, अपनी डेली लाइफ के लिए। और आज देख लीजिए कितनी डेवलप है, कितनी साइंस कितनी डेवलप होती जा रही है, तब भी हम फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है। लकड़ी के लिए, दवाई के लिए, फिर आपका पेपर के लिए, सब चीज़ के लिए हम फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे ये समय बीत रहा है, वैसे वैसे हम फॉरेस्ट को इतना काटते जा रहे हैं अपनी नीड के लिए कि फॉरेस्ट ख़त्म होने वाला है। मतलब हम इतने ट्रीज़ काट चुके हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं, एक दिन 1 मिनट में फॉरेस्ट
7 फुटबॉल ग्राउंड तक मतलब जितना एरिया उतना जितना ट्रीज़ उगा देंगे उतना ट्रीज़ एक मिनट में खो रहे। तो सर दोस्तों आप हमें मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप हर अपना बर्थडे में एक ट्री लगाए तो ताकि हमारा अर्थ हरा भरा रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में इसके आगे डालूँगा। ये बहुत ही मस्त चैप्टर है, तो अगली बार हम इस चैप्टर को समझेंगे और ज़्यादा गहराई में और फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बाय।